The winners of the Premier League 2023-24 season. The winners of the Premier League 2023-24 season are gonna be Manchester City भाई. सिटी जीतने वाली है, मैं लिख के दे रहा हूं. क्योंकि अब जो स्टेज सेट हुआ है, अब ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, स्क्रिप्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये स्क्रिप्ट ऊपर वाले ने लिखी है. ये जो स्क्रिप्ट सेट किया गया है मैनचेस्टर सिटी के लिए, ये एक ऐसा स्टेज है जहां उन पे कोई मैच नहीं कर पाए. उनकी आंख सीधा अपने टाइटल पे गड़ी होगी. चैंपियंस लीग में गड़ी हो या ना हो, पर प्रीमियर लीग में तो उनकी आंख जरूर गड़ी होगी भाई साहब. और मैं लिख के देता हूं, कोई टीम उनको नहीं रोक पाएगी. नो सिंगल टीम कैन स्टॉप दिस मैनचेस्टर सिटी. ना आर्सेनल ना लिवरपूल. पिछले हफ्ते ही आर्सेनल और लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप करे थे. पर तुमको पता है इस हफ्ते क्या हुआ? तुमको पता है इस हफ्ते क्या हुआ? इस हफ्ते आर्सेनल अपने होम पे मैच हारती है. एंड सबसे बड़ी बात जो यहाँ मिस आउट हो रही है या मिस आउट हो सकती है, वो ये है कि सिटी के हाथ में एक गेम इन हैंड है भाई साहब. मतलब यहां से मैं पूरी कहानी बताता हूँ. एस्टन विला ने पॉइंट्स ड्रॉप किए. आपने ये एस्टन विला किससे आ रही तुम्हारा, एक मिनट में देख लो. पॉइंट्स ड्रॉप हुए, एस्टन विला हारी तुम्हारी मैनचेस्टर यूनाइटेड से 3-2 के कमबैक से. ये कैसे भूल सकता हूँ? 3-2 का कमबैक, सेकंड हाफ में वो कमबैक जो होता है वो अलग लेवल पे होता है. आर्सेनल अपने घर पे हारी वेस्ट हैम से. वेस्ट हैम से हारी. वेस्ट हैम इज वन ऑफ मोस्ट थ्रेटनिंग टीम्स इन द मिड टेबल. ये मैं शुरू से ही हमको नजर आ रहा था, क्योंकि सेट पीसीज में एंड जिस तरीके से खेलते हैं, दे आर टू डेंजरस राइट नाउ. ठीक है. तो ओवरऑल आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, एस्टन विला ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, एंड लिवरपूल ने यूनाइटेड और आर्सेनल के खिलाफ पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए. तो अगर अब सिनेरियो बिठाया जाए, जो गेम इन हैंड है वो मैनचेस्टर सिटी जीत जाती है, तो उनके 40 पॉइंट बनते हैं. मतलब वो लिवरपूल से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे हो. एंड ये चीज तो मैं आपको लिख के बता दूं कि जो ये लिवरपूल से जो 2 पॉइंट्स पीछे है ना, ये कुछ भी डिफरेंस नहीं बनाएगा. कुछ भी नहीं बनाएगा. एक गेम मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल, मैन सिटी विल थ्रैश देम एंड मैन सिटी विल क्लींस द टाइटल. ऑब्वियसली इट वोंट बी लाइक अ केक वॉक, क्योंकि लिवरपूल बहुत अच्छी रही है. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लिवरपूल विंटर ट्रांसफर मार्केट की क्या वो इस चीज को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप करेगी सबसे ज्यादा. ऐसा मेरी फीलिंग है, क्योंकि लंबे रन के लंबे सीजन पे जहां आपको एक मैराथन लड़नी होती है ना कि रेस, वहां पे आपको स्क्वाड डेप्थ चाहिए. एंड सिटी के लिए यहाँ स्टेज सेट इसलिए है, जो सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ. एक तो एक गेम इन हैंड है, तो उसे एडवांटेज मिल जाता है, बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है. एंड दूसरी चीज, केविन डेब्रोइन. केविन डेब्रोइन इज ट्रेनिंग विद द स्क्वाड. केविन डेब्रोइन एंड अर्लिंग हालैंड जो जनवरी में आएंगे, और जो केविन डेब्रोइन करेगा, आपको अंदाजा नहीं है कि यहां से कहां जाने वाली है चीज. जिस चीज की कमी मैनचेस्टर सिटी को थी, द बॉल प्रोवाइडेड टू द अर्लिंग हालैंड. जो अर्लिंग हालैंड के नंबर इतने कम है, ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा है, पर लास्ट सीजन से जितने भी कम है, वो सारी सारी उस चीज की पूर्ति केविन डी ब्रुयने आके करेंगे. केविन डी ब्रुयने अपने पैरों से जड़ के बॉल डालेंगे सीधा हालैंड को, हालैंड गोल के अंदर डालेंगे. फिर हालैंड डालेंगे केविन डी ब्रुयने को बॉल, केविन डी ब्रुयने जो है जड़ के डाल देंगे नेट के अंदर बॉल. तो यही चीज होगी. These two players will be so crucial for Manchester City कि कोई रोकने वाला नहीं होगा. कोई रोकने वाला नहीं होगा इस मैनचेस्टर सिटी टीम को, और यही टाइटल जीतेगी, मैं बता रहा हूँ. जो एस्टन विला ने यूनाइटेड के खिलाफ जीता जिताया गेम जो उन्होंने हगा है, उसने बहुत हालत खराब कर दी है अब इस पॉइंट्स टेबल की. एंड अब एस्टन विला की लीड ज्यादा देर तक रहेगी नहीं, मतलब मैन सिटी इसको ओवरटेक कर ही लेगी. अब ऑब्वियसली एस्टन विला को अगर आप लीग जितना उम्मीद कर रहे हो कि एक सेटबैक होगा, तो वो बहुत मुश्किल है. बट मेरे को लगता है कि एस्टन विला टॉप 4 में तो आएगी, आना चाहिए. आएगी क्या, क्या मतलब है, आना चाहिए. टॉटनहम अपना जो गेम है वो हार जाती है तुम्हारी अगेंस्ट ब्राइटन 4-2, जिसकी वजह से टॉटनहम जो है 5वें नंबर पे ही रहती है, वरना सिटी खिसक के 5वें पे आ जाती. तो हर चीज ने सिटी को फेवर किया है. एवरी सिंगल थिंग हियर फेवर्ड मैनचेस्टर सिटी. एंड ये मैनचेस्टर सिटी की साइड प्रीमियर लीग उठाएगी, पक्का उठाएगी. क्योंकि ये जो कांड हुआ है, ये जो देखो, लिवरपूल ने जो पिछले 2 गेम्स में बॉटल किया है, इस गेम में जीत गए भले, अगर ये भी हार जाते तो सिटी के लिए तो पूरा रास्ता साफ हो जाता कि अब यहां से कुछ नहीं है. एक गेम जीतते ही सिटी आ जाती वहां. बट अभी भी लिवरपूल ऊपर है, 2 पॉइंट्स का एडवांटेज है अगर सिटी अपना गेम में नाइट जीतती भी है. लेकिन सिटी आर द क्लियर फेवरेट्स टू विन द टाइटल. ये मैं लिख के देता हूं अभी भी.
ठीक है, हम उनको हाँ, मैं भी कह रहा था कि हाँ, क्या पता कोई और जीत जाए। पर ये जो अभी हुआ पिछले 2 हफ्ते में, ये जो बाकी टीमों ने आपस में ही पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। लिवरपूल ने 2 मैच में, आर्सेनल ने फिर से 2 मैच में, आर्सेनल की 2 लॉसेस आ रखी हैं और 1 ड्रॉ रखा है पिछले 5 मैचेस में। आर्सेनल विला का 1 ड्रॉ और 1 लॉस आ रखा है और ये वो सीज़न आने वाला है जब मैनचेस्टर सिटी एक रन पे जाने वाली है। एंड ऑब्वियसली हम बात कर लेते हैं मैन यूनाइटेड ने जो कमबैक किया। भाई क्या कमबैक था! garnacho के 2 गोल, हॉयलैंड का गोल, मतलब these all things determine एक ही चीज़ कि यूनाइटेड are so inconsistent. One match they make a comeback, one match they don't even play well. तो यार इनका कुछ कह नहीं सकते बट अगेन क्या कह सकते हैं यार, ये भी धीरे-धीरे कहीं न कहीं टॉप 4 तो नहीं पर 5 के आस-पास मंडरा ही रहे हैं। पर ऑब्वियसली अभी भी 5 पॉइंट का गैप है स्पर्स के सामने और वेस्ट हैम भी बीच में है जो इनसे 2 पॉइंट आगे। तो यार मिड टेबल बैटल भी बहुत खतरनाक चल रही है। ब्राइटन खसक के 8वें पे है एंड चेल्सी 10वें पे है जिनके जस्ट पीछे है वुल्व्स। चेल्सी ने जैसे-तैसे अपना गेम जीता था। चेल्सी का गेम था क्रिस्टल पैलेस से, जैसे-तैसे वो गेम करके जीता इन्होंने। लास्ट में पेनल्टी मिली, चेल्सी वो गेम जीत गई। आर्सेनल ने जो जिस तरीके से हक के हारी है वो तो पेनल्टी मिस सेव कर ली डेविड राया ने। वरना 3-0 से हार होती अपने ही होम पे। लाइक लिटरली वेस्ट हैम ने कूट दिया भाई पूरी तरह। एंड एस्टन विला जो है अब मतलब यार एस्टन विला ने जो पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं ना, ये नहीं हो रहा था। अगर ये पॉइंट ड्रॉप नहीं होते तो एस्टन विला और स्ट्रॉन्ग कंटेंशन में रहता और आर्सेनल से ऊपर होता। बट ये जो मुँह की खाई है सारी टीम्स एंड बॉर्नमूथ की लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? बॉर्नमूथ चाहे टेबल के दूसरे हाफ में हो, बट जिस स्ट्रीक पे ये टीम गई है इस समय, दे आर एट द 12th नंबर। एंड भाई अभी भी प्रीमियर लीग में कुछ भी हो सकता है। हाँ, एवर्टन ने पहला गोल मारा था सिटी के अगेंस्ट पर सिटी ने 3 गोल मार के भी ठुकाई कर दी पूरी उनकी खत्म कर दी। फोर्डन का बैंगर और फिर ईज़ी चांस में सर ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। पर वही सॉरी मैनचेस्टर सिटी के लिए स्टेज सेट। केविन डी ब्रुयने आएगा, हालैंड की मदद करेगा, हालैंड सिटी की मदद करेगा, दे विल क्लिंच द टाइटल। टाइटल रेस लंबी जाएगी ये ज़रूर बात है। क्या पता लिवरपूल भाई टिक ही रहे। एट द एंड इट विल बी सिटी वर्सेस लिवरपूल क्योंकि आर्सेनल ने मोमेंटम ड्रॉप किया है पिछले 2 पॉइंट्स पे। लाइक तुम पिछले 4 मैचेस उठा लो तो उसमें से सिर्फ 1 विन है। बाकी 2 हार और 1 ड्रॉ। इतना भारी पड़ा आर्सेनल को। एंड भाई बॉटलिंग का नेचर कहीं न कहीं तो सामने आएगा ना। ठीक है? बॉटलिंग वाला जो खून है, वो कहीं न कहीं बाहर तो आएगा ही, इस समय है, पता है। ऑब्वियसली क्या पता कमबैक कर ले, कुछ कर ले, बट अगेन दिसंबर तक लास्ट सीज़न आर्सेनल जो है शायद 11 पॉइंट्स क्लियर थी और मैनचेस्टर सिटी 11 या पता नहीं कितने पॉइंट्स। एंड फिर एक रन आता है सिटी का और फिर एक बॉटलिंग फेस आता है आर्सेनल का। सिटी पटक के एकदम आगे जाती है एंड आर्सेनल लॉस्ट द मैराथन इन दोज़ लास्ट मिनट्स अगर मैं मैराथन की भाषा में कहूँ। तो ये स्टेज सेट है मैनचेस्टर सिटी के लिए। यहाँ से ये मैनचेस्टर सिटी ले जा रही है। कोई और टीम टाइटल ले ही नहीं जा सकती। ये मेरा प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कहूँगा बट ये मेरा मानना है कि यार मैनचेस्टर सिटी इनको रोक नहीं सकते भाई। यू कांट स्टॉप देम। यू कांट स्टॉप मैनचेस्टर सिटी। तुम नहीं रोक सकते इस टीम को। अब तो नहीं रुकेगी। अब कहाँ से रुक जाएगी ये टीम? तुमने परोस के दे दिया है। कैलकुलेटिव तरीके से वो खेलेंगे, आएँगे, जीत के जाएँगे, तुम्हारे रोकने की बस की भी नहीं होगी। अगर मैनचेस्टर सिटी यहाँ से भी किसी गेम में अगर पॉइंट ड्रॉप करती है, तब जाकर हो सकता है। क्योंकि दिस मैनचेस्टर सिटी इज़ नॉट द सेम लाइक दे वर लास्ट सीज़न। बट जब केविन डी ब्रुयने आएगा, तो शायद ये चीज़ भी पलट जाए। ये स्टोरी लाइन लिखी जा रही है भाई। ये केविन डी ब्रुयने आएगा और सबसे पहले वो आर्सेनल की लेगा। वो आर्सेनल के खिलाफ सबसे पहले अपना भूत जगाएगा, वहाँ अपनी प्यास बुझाएगा गोल्स और असिस्ट की एंड उसके बाद जाके ही विल लीड दिस मैनचेस्टर सिटी साइड टू दैट प्रीमियर लीग टाइटल वंस अगेन। सो देखते हैं क्या होता है यार। लेकिन मैंने जो मेरे को ये पॉइंट्स टेबल ने खबर दिखाई है मतलब जो इस गेम वीक में होने के बाद, उससे तो मेरे को यही साफ-साफ दृश्य दिख रहा है कि केविन डी ब्रुयने वो अपना प्रीमियर लीग टाइटल उठा रहा होगा, क्योंकि उसके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ से जीता जाएगा। ये मेरा मानना है, अभी भी मानना है। पहले नहीं था यार पिछले 2 गेम्स में लग रहा था कि अगर लिवरपूल भी अपना कुछ मेंटेन करके रख जाए, पर इतनी लद्दर-लद्दर चीज़ें हुई हैं कि लिवरपूल आर्सेनल में से कोई भी एक गेम जीत जाता, तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट और होती। बट नहीं, डिफरेंट थोड़ी करनी थी, ड्रॉ कर दिया।
जीता कोई भी नहीं, दोनों ने 2-2 पॉइंट्स ड्रॉप करा लिए एक तरीके से मैनचेस्टर सिटी की नज़र में। उनके लिए बेस्ट रिज़ल्ट था वो। एक कोई भी टीम जीतेगी तो एडवांटेज में रहेगी, ड्रॉ करा दो दोनों। सिटी पे 1 गेम इन हैंड है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ेवर में काम आ रहा है इस समय। क्योंकि वो 3 पॉइंट तो खाते में लेके चलो उनके। हल्के में ले रहे हो भाई साहब। तो खैर विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। एक तरीके से सम अप था ये, पर खत्म कर दिया भाई, खत्म कर दिया। इस वीक ने सेट कर दिया सिटी के लिए स्टेज कि यहाँ से वो मोमेंटम पकड़े, मोटिवेशन मिले, मोमेंटम पकड़े और खत्म करे यार, बहुत हो गया। बहुत ले लिया सब कुछ, सबने बहुत खेल लिया फर्स्ट सेकंड पे, कभी लिवरपूल आ रही, कभी आर्सेनल आ रही, कभी विला पे भी चांस था आने का, बट आ रहा है भाई, बाप आ रहा है, बाप आ रहा है। सबको बेल्ट मार के नीचे लाएगा वो, और 115 चार्जेस के साथ भी। ठीक है भाई, तब तक के लिए विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। पीस